दोस्तों ये है दिलीप भरत मलिक, 54 वर्ष के व्यक्ति हैं और महाराष्ट्र नागपुर के निवासी हैं। नागपुर गत 26 जनवरी को इन्होंने नागपुर से साइकिल से भारत यात्रा करने की ठानी, वो भी बिना किसी सहयोग के। आपसे बता दें, बिना किसी सहयोग के इन्होंने जो देश के लिए शहीद हुए हैं, जो जवान, उन लोगों के प्रति श्रद्धांजलि प्रकट करने के लिए और साथ ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश पूरे देश में देने के लिए इन्होंने ये साइकिल यात्रा शुरू की। लेकिन सलाम करना पड़ेगा इनके जज्बे को, जिन्होंने बिना किसी सहयोग के, बिना किसी आर्थिक, क्योंकि ये खुद भी आर्थिक रूप से कमजोर है, बावजूद इसके इन्होंने ये बीड़ा उठाया और 26 जनवरी से अभी तक लगातार भारत के कई प्रांतों की ये यात्रा कर चुके हैं साइकिल के माध्यम से। और पूरी जानकारी इनसे लेंगे कि क्या उद्देश्य है, क्यों निकले, कितनी सहायता इन्हें मिल रही है, ये क्या करते हैं, इनके घर में कौन है, आखिर ऐसा क्या जज्बा कि निकल पड़े परिवार को छोड़ के पूरे भारतवर्ष की यात्रा पर। सर, फॉर्मेलिटी के लिए आपका नाम एक बार फिर जानना चाहेंगे, आपका नाम क्या है? मैं नमस्कार सारी जनताओं को, मैं और टीवी चैनलों को और प्रेस रिपोर्टरों, सरों को, सबको मेरे तरफ से शुभकामनाएं देता हूं। जो आप लोगों का सहयोग मिला, मैं दिलीप भरत मलिक नागपुर से एक भारत देश के संदेश लेके चला है, जिसमें कि भारत देश के शहीद जवानों के लिए श्रद्धांजलि, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ करके और स्वच्छता अभियान भारत भ्रमण करके, उसके बावजूद भी मैं प्रदूषण से बचाया जाए और पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ, ये सब संदेश लेकर के मैं चला है। दोस्तों, युवकनी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने फिटनेस का अगर ध्यान रखते हैं शाम सुबह, तो जिसमें कि आपका भी मन उत्साह से पैदा होगा और कुछ कर दिखाने की भावना होंगी। दिलीप जी, हम ये जानना चाहेंगे कि आप ये जो यात्रा शुरू कर रहे हैं, आपने यात्रा शुरू की तो इसमें खर्चा भी आता हुआ, आपने खर्चा भी किया, तो कैसे इसको मेंटेनेंस करते? क्या लोग सहायता करते ना, सरकार से आपने सहायता मांगी? सर, मैंने सबसे पहले मेरा जो मैं जहाँ सर्विस करता हूँ उसका पैसा निकाला बैंक से, मैंने 2.5-3 लाख रुपए, और जिसमें कि मैंने एक किट तैयार की, साइकिल ली है। मैं नागपुर महानगर पालिका में जॉब करता हूँ और जॉब करने के बावजूद भी मेरा जो पेमेंट है उसके अनुसार मैंने एक लोन निकाला और उसमें 2.5-3 लाख रुपए मेरा बच्चों को कपड़े, जूते, चप्पल, बैग, ये साइकिल तैयार करना, ये सब मैंने किया। और करने के बाद जब मेरा निकलने का टाइम आया साइकिल लेकर के, तो उस समय मेरे जेब में 10-12 या 15 हज़ार रुपये थे। मेरे स्टूडेंट को मालूम था कि इनके पास उतना पैसा नहीं है करके, दोनों लड़कियों को और मुझे भी, और एक लड़का था औरंगाबाद का, जिसमें कि मैं एक उनको समझाया कि बेटा आप तैयारी करो, आगे शायद बॉम्बे पार होने के बाद में अपन को अच्छे लोग मिलेंगे और अच्छी सहायता गीता होगी, आप हिम्मत मत हारिए। मेरा फंड 3-3.5 लाख रुपए जो भर के डाला। कितने लोगों ने शुरू की थी ये यात्रा? 4 जने थे हम लोग, जिसमें 4 लोगों ने यात्रा शुरू की थी और 3 लोग बीच में छोड़ के चले गए साथ। हाँ जी हाँ। कहाँ छोड़ा उन्होंने? उन्होंने मुझे पूना में 2 लड़कियों ने साइकिल, बैग, गिग छोड़ छाड़ के होटल से, ताकि 4-5 हज़ार रुपये का बिल हो गया था होटल का, वो लेने के लिए मैं पूना एक NMC डिपार्टमेंट होता है उसमें गया था कि वहाँ से मदद लेकर के मैं आ रहा हूँ, जब तक आप रुकिए। तो उन्होंने उतने देर में ट्रेन में बैठ चुके थे, ट्रेन में भी गया, मैं उनको रिक्वेस्ट करा कि आप वापस हो जाइए, आपको भरोसा रखिए ऊपर वाले में, ज़रूर सहायता मिलेंगी और मदद देंगी जनता। उस अनुसार वो लड़कियां लोग वहाँ से ट्रेन से निकल चुकी थी। नहीं, वो जो 4 लोगों ने आपने यात्रा शुरू की थी और 3 लोग बीच में ही साथ छोड़ के चले गए, डर गए कि आगे सहायता नहीं मिलेगी, कैसे करेंगे यात्रा? उन्होंने ये देखा कि सर के पास का भी पैसा चला गया, खर्च हो गया है, तो फिर हमको क्या पत्थर गोटे खिलाओगे आप? जनता दी नहीं दी, जनता ने जितना सत्कार किया था नागपुर से लेके पुणे, मुंबई गिम्बई तक, तो उतना बहुत है हमारे लिए। और ऐसा सोचा भी नहीं था उन्होंने कि आगे की और हम साइकिलिंग करेंगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कहाँ की यात्रा करके आ चुके? मैं नागपुर से चला है 45,711 किलोमीटर का साइकिलिंग लेके। नागपुर है, पुणे है, मुंबई है, सूरत है, गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब है, पठानकोट है, जम्मू है। मैं ये पूछ रहा हूँ। मैं सर अभी ये पूरा जो साइकिलिंग कर रहा है पूरा ऐसा घूमते हुए नीचे को उतरा है हल्द्वाई से, उसके बाद में हल्द्वाई से फिर मैं नीचे आया है बरौली करके, बरौली से फिर मैं बिहार बॉर्डर में चला है, बिहार बॉर्डर से फिर मैं वो उत्तर काशी किसी, ये सब पूरा जितना भी है। और अभी इस वक्त मैं बंगाल की बॉर्डर पार करके कल से मैं यहाँ आया हूँ। अभी मैं यहाँ से दार्जिलिंग जाएगा। पहाड़ साइकिल लेके चढ़ जाएंगे आप? सर, मैं तो जब बर्फ़ में चला हुआ है तो ये तो पूरी कोशिश करूँगा कि बर्फ़ में जितना मेरे से ऊपर तक जाती है साइकिल का, सिर्फ सामान नुकसान नहीं होना चाहिए।
तो मैं चढ़ाने की पूरी सामान कोशिश। क्या क्या लेके चल रहे हैं आप? क्या क्या इन सब में क्या है? ये खाने पीने का सामान है सूखा वाला, जिसमें कि मेरे को रास्ते में पानी पौस आया कहीं रुकने के लिए, तो ये टाट पतरी पानी है। उनी आ जाए तो कुछ तिरपाल भी है आपके पास में? तिरपाल है मेरे पास में, जो सबसे ज्यादा हेवी ले लिया है मैंने। अच्छा, और वो उसके तिरपाल बाद भारी है। भारी है वो, ऊपर से अंदर में 4-5 ट्यूब रखे हुए है, साइकिल सामान। ये देखिए, ये भी है, ये आपने टायर ट्यूब भी रखे हुए कि कल अगर साइकिल पंचर हो जाए या टायर ट्यूब, तो आप तुरंत मैं खुद ही काम आप करता है, खुद ही बदल लोगे? खुद ही उसका टायर टू का सामान गिमान मैं खुद ही चेंज करता है। मैं ये नहीं सोचता है कि मुझे दुकान मिलेंगी, सिर्फ मेरे ये मशीनरी नहीं है मेरे पास में जिसके लगा करके मैं वो हेवी होती है, वो नहीं रखा है। बाकी तो पूरा सामान सुधारने की मैं पूरी कोशिश विभिन्न शहरों में जा रहे होंगे, वहाँ के लोकल लोग तो आपकी मदद कर रहे होंगे, अच्छे लोग भी मिल रहे हैं या खराबी लोग मिल रहे हैं? मुझे जिस प्रकार से मुझे अच्छे लोग जो स्टार्टिंग से नागपुर से जो चले अभी मेरे साथ 4 महीना 5वां महीना स्टार्ट है रनिंग के लिए, और मुझे कुछ बॉर्डरों में ऐसे भी लोग मिले जो तिरंगा झंडा हिला रहे जोरों से, और ये कहाँ ले जा रहे हो, किस तरीके से जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, अलग अलग परेशान भी करते हैं लोग रास्ते में। वो जो ये इतने झंडे लेके कहाँ जा रहे हो ऐसा नहीं बोलते वो लोग, झंडे पकड़ के आके हलाते, ये कपड़ा ऐसा है क्योंकि राष्ट्रीय झंडे के पास खड़े हो तो कम से कम कोई बाथरूम से आता है, कोई हग मुद के आता है, सीधा झंडे को हाथ लगाता है, तो मैं उन्हें मना करता है कि ये झंडा सारे। माने कि कुछ परेशान करने वाले लोग भी रास्ते में आपको मिले? हाँ मिले हैं, मुझे बॉर्डर के पहले मिले हुए जो ड्रिंक ग्रिंक करते हैं, नशा गिशा करते हैं, उसके लिए भी मैंने उन्हें कोई लुटेरे भी मिले क्या? जो बैग की कहाँ आप कहाँ जा रहे हो बताइए करके, आप किस जगह रुकेंगे, यानी ये सब पूछताछ करते हैं। मैंने बोला जासूसी कर रहा है कि मेरा बैग लेके भागेंगे। अरे ये इतने झंडे आपने क्यों लगा रखे? हम भी ये सवाल कर लेते हैं, लोग करते तो हम भी पूछ लेते हैं। ये इसलिए झंडे लगाए गए कि सर ये पब्लिक को दिखना चाहिए कि राष्ट्रीय झंडे इतने लेकर के ये व्यक्ति इतना लंबा सफर कर रहा है, तो कुछ मुद्दा होगा, उनको समझ में आना चाहिए, उनको पहचान होना चाहिए। हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। 45,000 किलोमीटर की आप यात्रा करेंगे आपने बताया, और बिना किसी सहायता के आखिर कैसे संभव होगा ये सर संभव तो शायद मेरे ख्याल से मुझे एक भरोसा है अपने आप में, सबसे पहले विश्वास है, जिसने जन्म दिया उसके ऊपर, और जो जिसका जीव है मेरे शरीर के अंदर, वो भारत माता का, मेरा देश है भारत, और मेरे पिताजी का नाम भारत है, और मैं देश में भारत के नाम से निकल चुका है एक मकसद लेकर के कि जिसमें कि मैं करके रहूंगा ये 45,000। आपका नाम है दिलीप, पिताजी का नाम है भरत, और आपकी टाइटल है मलिक। मेरा सरनेम है मलिक सर। मलिक इसलिए कि हम लोग सीधा नाम लिखा जाता है। पहले पप्पा का खुद का नाम रहेगा, पप्पा का रहेगा, सरनेम रहेगा, जिसके बदौलत हम दुनिया देख रहे हैं। उन्हें क्यों छोड़े, क्योंकि जिन्होंने जन्म दिया उसे क्यों छोड़े, जिस धरती में भारत माता जमीन में मिलना है उसे क्यों छोड़ेंगे, क्योंकि ये सबको मिला के मैंने एक मुट्ठी बांधा। आप दार्जिलिंग जाओगे? जी हाँ, दार्जिलिंग जाएंगा। दार्जिलिंग के बाद में सर मेरा एक रूट बना हुआ है जिसमें कि मुझे उस रूट से चलना है। दार्जिलिंग है, भूटान है, भूटान के बाद आसाम है। ये सब करते हुए मुझे। अच्छा, आप उन लोगों से उम्मीद करते हो, आप किस तरह की सहायता लेते हो? मैं सर आप भी कुछ दे सकता हूं आपको, या खाली पैसे लेते हो? नहीं, मैं उन्हें यही कहता हूँ कि आप अपनी इच्छा अनुसार करो, मैं आपको कुछ मांगेगा नहीं, आपकी क्या है वो इच्छा अनुसार करो। तो कोई चाय दे देता, बिस्किट दे देता, इनकार नहीं करता, रख लेता है। बिस्किट भी रख लेते हैं। कोई 10 रुपए दिया वो भी रख लेता। लेकिन एक बात यह है कि जिन्होंने भी पैसा दिया है वो मेरे पीछे बैग में रजिस्टर है पूरा 12 महीने का, जिसमें हर इंसान का पैसा दिया हुआ लिखा रखा है कि कल अगर पब्लिक या कोई पूछेगा कि भाई आपको बोरा भर गया नोटों से, तो ये बैग रखा है, उनका नाम मोबाइल नंबर रखा है, आप फोन करके पूछ सकते हैं कितना पेमेंट दिया गया। अगर जनता चाहेंगी कि भाई हमने 100 रुपए दिए आपको रिटर्न दो, तो मैं अपना घर द्वार बेच करके बैग भर गया नोटों से। क्या इतने नोट मिलते हैं कि आपका बैग भर जाए? नहीं सर, अभी मेरी जेबी नहीं भरी तो बैग कहाँ से भरेगा। और आप बिना जेब भरे इतना बड़ा ये उठा रखे, आपको मन में डर नहीं लगता कि कहीं पैसे खत्म हो जाएंगे तो क्या खाऊंगा, कहाँ रहूंगा? सर सबसे बड़ा तो एक मेन आपको रुजबा बताएंगा मैं अपने ऊपर से, कि अगर उसके पास हिम्मत है 1 गिलास पानी पीने की, गंगा जल, और वो गंगा जल के सारे अगर चलते रहता है, तो शायद मेरे ख्याल से सर उसका हौसला और गंगा जल, ये 2 चीजें उससे छूटना नहीं चाहिए। देखिए ये है दिलीप साहब, और इनके हौसले की दाद देनी पड़ेगी। देखिए बिल्कुल एकदम साधारण है, कुछ भी नहीं है इनके पास में, और ये निकल चले हैं अपनी सरकारी नौकरी छोड़कर भी भारत की यात्रा पर, एक ये संदेश देने के लिए कि देश के जो वीर जवान हैं उन शहीदों को श्रद्धांजलि हो, पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ का संदेश दे रहे हैं, और बिल्कुल खाली जेब से निकल गए हैं साहब। बस
इतने मन में भरोसा है कि भारतवासी है, भारत को प्यार करते हैं और मुझे भी इसी तरह सहायता मिलती रहेगी और हम आगे बढ़ते रहेंगे। देखो इन्होंने बीड़ा उठाया 45,000 किलोमीटर की यात्रा, वो भी साइकिल के माध्यम से। और ये साइकिल भी आप देख सकते हैं बिल्कुल साधारण साइकिल है, बिल्कुल साधारण आदमी भी है। और इनके साथ 4 लोग चले थे, लेकिन बीच में ही लोग डर के भाग गए। लेकिन ये 54 वर्षीय जवान, हम जवान कहेंगे, ये 54 वर्षीय जवान युवा आज भी निकला हुआ है साइकिल को लेकर और पहुंचा हुआ है सिलीगुड़ी। और भी अभी विभिन्न इलाकों में पहुंचेंगे। हमारा जो ये कार्यक्रम अगर आप लोग के माध्यम से जाता है और आपके शहर में ये पहुंचते हैं तो जरूर आप इनकी थोड़ी सी सहायता तो कर सकते हैं कि 1-2 किलोमीटर का आपकी सहायता से इनको एक ये मिल जाए। और साथ ही आप बहुत से लोग भी आ गए, इनसे बात करना चाहेंगे, इनके जज्बे को कैसे देखते हैं। सर क्या नाम आपका? हमारा नाम चंदन है। रामचंदन? चंदन चंदन चंदन। हाँ। चंदन जी देखिए ये निकल गए हैं यात्रा पर, क्या कहेंगे बिना किसी सहायता के? हाँ तो अच्छा ही किया है, बढ़िया है, जोश है। हाँ इसका उद्देश्य भी अच्छा है। उद्देश्य भी अच्छा है। हाँ हाँ तो बिल्कुल सिलीगुड़ी के गुरुद्वारे के सामने से हम ये दृश्य आपको दिखा रहे हैं। सारे लोग यहाँ पर इकट्ठे हो गए हैं। क्या रात में आप यहीं गुरुद्वारे में ठहरे थे क्या? जी हाँ, मैं अभी तक जितना भी 4-5 महीना होते आ रहा है, मुझे रुकने का एक मेरे शांति मन का एक ही रास्ता रहता है। पहला गुरुद्वारा, दूसरा भारत माता में जो मंदिर है जगह जगह, वो मंदिरों में मैं 8 घंटा सुकून की नींद सोता है। और सुबह 4 बजे से मेरा मोबाइल बजने होता है कि उठिए तुम्हें चलना है। सुबह कितने बजे उठ जाते हैं आप? 4 बजे मेरा मोबाइल में नींद खराब होने का टाइम आ जाता है, 4, 4:30, 5, 6। 4 बजे आप उठ जाते हो? तो वो नींद खराब यात्रा प्रारंभ कर देते हो? उसके बाद में मैं 5, 5:30 बजे से तैयारी करके जहाँ भी जाते हो रात के समय ठहरते हो तो कहाँ, ये मंदिर है, ये गुरुद्वारा है, यही सब जगह रुकते आप? इसलिए कि यहाँ भगवान के चरणों में जो सोता है उसे वो हिम्मत बांध के और हिम्मत और उसे आशीर्वाद मिलता है कि उठो तुम्हें जाना है, तुम्हारा सफर खत्म नहीं हुआ है। वो चौकन्ना करके रखते हैं अपन को। आप किसी से सहायता मांगते हैं ना, लोग जो दे देते हैं आप उसी से चल? मैं भारत में बस किसी से मांगते? भारत देश में यही कहता है कि भारत देश के जो मैं 45,711 किलोमीटर का जो मिशन लेके चला है, लिम्का गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में मैंने दर्ज करने के लिए एनओसी भी लगाई है और स्वयं पेपर दे के आया कि भाइयों अपने भारत देश में सबसे हार्ड साइकिलिंग हो रही है, उसमें आप सहायता मदद करने की जो भी आपकी इच्छा हो वो कर सकते हैं आप, जिसमें कि आने वाले टाइम पे ये रिकॉर्ड इंडिया के लिए बेस्ट बना के मैं रख दूंगा। मुझे ये नहीं मालूम कि सरकार पैसा देंगी नहीं देंगी, मदद करेंगी नहीं करेंगी। मेरा एक लक्ष्य है कि साइकिलिंग का एक ठोक अहम सवाल लिम्का गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में दिया जाए, जिसमें कि हर युवक सोचने लगे ये रिकॉर्ड तोड़ने की। अच्छा, एक बार फिर आपका उद्देश्य बता दीजिए कि दर्शक जानना चाहते हैं कि आप ये जो इतना भारी कदम उठा रहे हैं, आप क्या संदेश देना चाहते हैं भारतवासियों को? ये भारतवासियों को ये संदेश है मेरा कि भारत देश में रहते हैं, भारत माता के ऊपर रोज सुबह शाम चलते हैं, तो ऐसा ही पब्लिक के बीच में एक अपना मनमुटाव ना रखते हुए, देश हमारा है और हम सब मिलकर के एक साथ रहना चाहते हैं। किसी भी तरह से कोई हम वाद विवाद किसी को कुछ उल्टा सीधा बोल के वाद विवाद बढ़ा के और भी आम इंसान का समय वेस्ट ना करा जाए। आप अपना नंबर देंगे दर्शकों को, अगर कोई चाहे तो आपको सहायता के लिए संपर्क करना चाहे तो अपना नंबर बता दीजिए हमारे दर्शकों को। मेरा दिलीप भरत मलिक करके SBI बैंक अकाउंट नंबर है मेरा 9372388458। मेरा ये नंबर बैंक SBI बैंक से ताल्लुकात रखता है, मोबाइल टू मोबाइल भी रखता है। आपका भी आराम से मोबाइल नंबर भी मेरा यही है 9372388458। ये मोबाइल नंबर बैंक SBI बैंक पे दर्ज करा हुआ है। मोबाइल टू मोबाइल भी है ये नंबर। इंडिया में सभी यही नंबर चल रहे मेरे, जिसमें कि पब्लिक को मैं 10 नंबर नहीं देना चाहता, एक ही नंबर है मेरा। ये जो 45,000 किलोमीटर की आपकी यात्रा है, 45,711, इसको आप कितने समय में पूरा कर लेंगे? कितना समय टारगेट रखा आपने? मैंने 13 से 15 महीने का टारगेट रखा है, जिसमें कि मैं 31 मार्च 2023 तक पूरा टारगेट करने की पूरी भावना जगाए रखी है अपने आप में। अगर मान लो कहीं रास्ते में तूफान आता है, नाला गीला टूट जाता है, नदी टूट जाती है, तो मुझे उस पार जाने के लिए किसी भी तरह कोशिश करेंगे कि उस पार जा सकूं और वो मिशन का जो समय है उस समय तक मैं काम करने के आगे इच्छा बनाए रखूं। उत्तर भारत में जा रहे हैं तो आपको बाढ़ का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि मानसून इधर आ चुका है और प्रचंड बारिश भी हो रही है। नहीं सर, देखिए मैं एक भारत में रहने वाला एक युवा को जगह छोड़ के तो नहीं भागूंगा। भारत माता की जो लक्ष्य है मेरा, जगह छोड़ के नहीं भागूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे भारत का नाम बदनाम ना हो। तो बाढ़ में भी जाएंगे तो जैसा भी रास्ता निकालूंगा, कोशिश करूंगा, निकल जाऊंगा आगे। निकल जाओगे। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। मैं अपने सबसे बड़ी भारत माता की बहुत हिम्मत बांध के रखा है अपने आप में कि भारत माता का नाम जरूर सामने लाएगा।
ठीक है, बहुत खूब भरत साहब, दिलीप भरत साहब। तो आपने देखा, ये है दिलीप भरत मलिक जो निकले हैं भारतवर्ष की 45,711 किलोमीटर की यात्रा पर, वो भी साइकिल से, और वो भी बिना किसी सहायता के। अपने 4 लोग निकले थे, लेकिन 3 लोगों ने साथ छोड़ दिया, और ये अकेले ही एक हौसले को लेकर 54 वर्ष की उम्र में पूरे भारतवर्ष की यात्रा पर निकले हैं। और इनका एक ही उद्देश्य है, यहाँ भारत के जो वीर जवान जो शहीद हुए हैं उनके प्रति श्रद्धांजलि प्रकट करना, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ का एक संदेश देना, और साथ ही पूरे भारतवर्ष में एक भाईचारे का संदेश देना। तो हो सकता है ये कभी आपके भी शहर से गुजरे, तो आप जरूर इनकी थोड़ी ही सही मदद कर सकते हैं, ताकि एक जो अच्छा संदेश पूरे देश में पूरे विश्व में जाना चाहिए वो निरंतर जाता रहेगा। तो बने रहे खबर समय पर और देखते रहे खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।